नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई देश गरीब और बेबस इंसानों को ही हथियार बना दे किसी दूसरे देश के खिलाफ। यूरोप में आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर बेलारूस के तानाशाह ने अफगानिस्तान, सीरिया और इराक से आए हजारों शरणार्थियों को बुलाया और फिर उन्हें ठंडे जंगलों में छोड़ दिया। हाथ में दिया एक वायर कटर और कहा, अगर जिंदा रहना है तो बॉर्डर काटकर पोलैंड पहुंचो, वरना ठंड में मर जाओ। यूरोपीय देशों ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया। कहा गया, बेलारूस इज वेजिंग अ हाइब्रिड वॉर यूजिंग माइग्रेंट्स एज अ वेपन। इन बेबस लोगों को नहीं पता था कि वो अब एक राजनीतिक खेल के मोहरे बन चुके हैं। बेलारूस कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में स्वतंत्र हुआ। उत्तर में लिथुआनिया और लातविया, पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड। लेकिन ध्यान रहे, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया यूरोपियन यूनियन में है, जबकि बेलारूस, रूस और यूक्रेन नहीं। हाल ही में अफगानिस्तान, सीरिया और कॉन्गो जैसे युद्धग्रस्त देशों से लोग भागकर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचे। फिर उन्हें टैक्सियों और बसों से यूरोप की सीमा तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया गया, बेलारूस का रास्ता खुल गया है, यूरोप जाने का सबसे आसान तरीका। जब पोलैंड ने यह देखा, सीमा पर सुरक्षा दी, कांटेदार तारें लगाईं, लेकिन बेलारूस की सरकार इन्हें लगातार यूरोप की ओर धकेलती रही। अब सवाल उठता है, क्यों? बेलारूस ऐसा क्यों कर रहा था? जवाब है, तानाशाही की राजनीति। 1994 से एक ही राष्ट्रपति, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यूरोप उन्हें कहता है द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। 2020 में चुनाव हुए, धांधली के आरोप लगे, विरोध हुआ, हजारों गिरफ्तार, नेता जेलों में या देश से बाहर। यूरोपियन यूनियन ने लगाया इकोनॉमिक सैंक्शंस। फिर मई 2021 में हुआ एक और झटका। एक विमान को जबरन मिन्स्क में उतार लिया गया क्योंकि उसमें था एक विरोधी ब्लॉगर, रमन प्रोटासेविच। यूरोप ने इसे कहा एयर पायरेसी। इसके बाद बेलारूस पर एयर स्पेस बैन लगा, तेल और खाद के निर्यात पर रोक लगी, देश की अर्थव्यवस्था हिल गई। और तब लुकाशेंको ने बदला लेने का तरीका चुना, शरणार्थियों को हथियार बना दिया, उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जहां तापमान था -7 डिग्री, न खाना न ठिकाना। लोग ठिठुर कर मरने लगे। किसी ने रोते हुए कहा, दे प्ले यूएस लाइक फुटबॉल, बेलारूस बीट्स यूएस, पोलैंड बीट्स अस। इन लोगों ने अपने देश छोड़े थे जान बचाने के लिए, लेकिन अब वो फंस गए हैं दो देशों की जंग के बीच। बेलारूस का कहना है यूरोप मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में कहा गया ये एक हाइब्रिड वॉर है। और अब बेलारूस की नई धमकी, अगर यूरोप ने रुख नहीं बदला तो गैस पाइपलाइन बंद कर देंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीमा विवाद की नहीं, ये कहानी है इंसानियत बनाम सत्ता की, जहां कुछ नेताओं की राजनीति के नीचे हजारों मासूम जिंदगियां कुचली जा रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या कोई भी राजनीति इतनी निर्दयी हो सकती है? सोचिए और बताइए अपने विचार। धन्यवाद।